अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक खौफनाक कहानी। कहते हैं कि जादू और अमल नाकाबिले यकीन शक्तिशाली होता है। सबूत इस कहानी में है। साड़ा सत्ती वो सुबह से सोई हुई थी। हॉस्टल के एक दिन की छुट्टी वो सो के मनाती थी और इस मुल्क में गुर्बत बहुत आम थी। वो भी तो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर वो यहाँ अपने गांव से दूर इस शहर में पढ़ने आई हुई थी क्योंकि इसको कुछ बनना था। अपने घर वालों का बेटा वो बनना चाहती थी। इसने अपने गांव में बेटियों की पैदाइश पे सिर्फ मातम करते हुए देखा था या फिर इनको ज़िंदा दफनाने के किस्से कहानियाँ वो सुनती आई थी। शुरू से इसने ऐसी ही बातें सुनी थी। इसके बाप पे सूद का कर्ज नहीं था, वरना वो इसे भी दूसरे किसानों की तरह ज़िंदा दफना देता। और दूसरी अहम बात यह कि इसका बाप दूसरे किसानों की तरह सोच विचार नहीं करता था। वह दूसरों से अलग अंदाज में सोचता था। वो बहुत ज़्यादा काबिल थी। इसने मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल किया था। वो सरकारी खर्चे पे इस बड़े कॉलेज में दाखिल हुई। वो दिन रात पढ़ाई में एक कर देती। इसने जिस माहौल में आँख खोली थी वहाँ न सिर्फ जुल्म था बल्कि ज़्यादती का बाज़ार भी था। वो गांव जहाँ से वो आई थी वो लड़कियों के लिए एक दफन गाह था, बल्कि बेटियों का पैदा होते ही किसी ज़मीन के अनजाने गोशे में दफन कर दिया जाता था। 15 साल कबल अर्निशपुर जब वो पैदा हुई तो इसका नाम सपना रखा गया था। इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो बेटा पैदा करे, मगर वो पैदा हो गई और यूं इसके बापू ने पहली बार अपने गांव की रिवायत तोड़ डाली। इसने खुशियाँ मनाई, घर घर लड्डू तकसीम किए। वो सारे गांव में नाचता रहा। सब लोग इसे पागल, बुद्धू, बावला, खपती कहते रहे, पर इसने मुतल्लिका परवाह ना की। इसे किसी की परवाह नहीं करनी थी क्योंकि इसने सबसे कहा कि बेटी देवी का अवतार होती है और भगवान ने दुनिया के रंग औरत जात से ही मुकम्मल किए हैं। लोग समझाते रहे कि पराया धन है, तेरा सब कुछ बर्बाद करके ले जाएगी, पर इसने किसी की ना मानी। इसके बाप का नाम रघु था। वो ज़ात का हिंदू था, मगर दूसरों से अलग अंदाज में सोचता था। वो भी किसान थे, अपनी बीवी से मोहब्बत भी बहुत करते थे। इसका सोचना था कि अगर मेरी बीवी को इसके बाप ज़िंदा दफन कर देते तो वो आज मेरी बीवी ना होती और ना मैं भी सहायता से ज़िंदगी में मिल पाता। ना वो मेरे घर की रानी होती, ना मेरी मोहब्बत बनती। इसके दोस्त थे, वो रात को इसे समझाने आए। रघु लड़की है, जिंदा गाड़ दे इसे, ज़मीन में पराया धन है, कल को तेरा नाम ख़राब करेगी और ये तेरी बच्ची साड़ सती का सबब बन सकती है। यारो, मेरा बेटा है, अगर नाम ख़राब होगा तो मेरा भी होगा। तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। ये साड़ा सत्ती का दौर लड़की की पैदाइश से नहीं बल्कि भगवान की चाह से आता है। देख रघु, हमारा काम समझाना था, वो कर दिया, बाकी तेरी मर्जी है। अविनाश, परथुदास, दिलीप कुमार अपनी अपनी बेटियां जिंदा दफना दी थीं। राम नाथ ने इसके सामने बैठते हुए दोस्तों की मिसाल दी और वो लोग भी असबाब में सर हिलाने लगे और फ़क्र से रामात को देखकर गर्दन असबाब में हिलाते रहे। नहीं, ये लोग पागल थे, इनको अपनी बीवियों से कोई मोहब्बत ना होगी, वरना इस कदर घिनौना फेल कभी ना करते। रघु ने कहा, मंदिर का बिचारी का भी यही हुक्म है कि 7.5 साल तक इस गांव अर्निशपुर में जितनी भी छोकरियां पैदा हो जाएं, इन सबको ज़िंदा दफन कर दिया जाए। इसके दूसरे दोस्त दिलीप ने मुंह खोला। मंदिर के बेचारी से पूछ के इसे किसने जन्म दिया? औरत ने। जो आज की बच्ची है वो कल की बीवी, बहन, बेटी, बहू बनेगी, भाभी, माँ बनेगी। मैं इस बच्ची को कैसे दफना सकता हूँ? रघु ने कहा। सबको देखा, सबके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ने लगी। रघु, तुम अपने साथ नहीं, इस गांव वालों के साथ भी बुरा कर रहे हो। ये गांव साड़ा सती है जो मनूस दौर से यहाँ ख़त्म हो चुका है। वो तेरी ये बच्ची दोबारा अपने साथ खींच लाएगी और अगर मंदिर के बिचारी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज़ होगा। मैं अपनी बच्ची का जवाब दे सकता हूँ। जो अज़ाब ख़त्म हो चुका है वो उनको 5 बरस हो गए हैं। मंदिर के बेचारी का कहना है अगर किसी घर में बच्ची पैदा हुई और इसने ज़िंदा नहीं दफनाया तो दोबारा साड़े सत्ती आ सकती है। कितनी मुश्किलों से तो वह मनूस दौर ख़त्म
हो चुका है। अविनाश ने इसे बेचारी से डराया। वो मनूज दौर अगर आया तो इसको भी देख लेंगे। फिलहाल अगर तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो तो तुम जा सकते हो। रघु ने दोस्तों को देखा। रघु, तुम समझते क्यों नहीं, बेचारी तुम्हारा जीना मुहाल कर देगा, इसके खिलाफ तुम नहीं जा सकते। दिलीप ने रघु को समझाना चाहा। देख दिलीप, वो कौन होता है हमारा फैसला करने वाला? वो कोई भगवान नहीं है, जो चाहेगा वही होगा। रघु ने दिलीप को देखा। रघु, हमारी बात मान ले, इस आग को परवान ना चढ़ा, कल को तुझे जला के भस्म कर देगी। अविनाश ने इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बहुत बड़े पाप कर रहा हो। अविनाश, मैं अपनी बेटी को किसी सूरत भी जिंदा ज़मीन में नहीं गाड़ूंगा। रघु पूरी शिद्दत से चीखा। अंदर लेटी हुई इसकी बीवी सीता भी सहम गई। इसकी चीख ने इसको डरा के रख दिया। इसके पास करीबी पंखड़ी सी सपना जी जहाँ लेटी हुई थी वो इसे झूला दे रही थी। सीता भी कुछ बददिल सी हो गई थी, क्योंकि गांव के मंदिर के बेचारी ने लड़कियों की पैदाइश को बुरा शुगुन कह के दफनाने का कह के किस्सा तमाम कर देना चाहा था, और पिछले कई सालों से मुसलसल इस गांव में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। ठीक है रघु, तू अपनी कर, मगर तेरा फिर हमसे कोई ताल्लुक ना होगा। दिलीप ने ऐसे वार्न कर दिया। हाँ, मैं भी तुम जैसे लोगों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तुम लोग ना सिर्फ जाहिल हो बल्कि अपनी बच्चों के कातिल भी हो। रघु ने मुंह दूसरी तरफ करके इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो रघु, ये बच्ची तुमसे छीन लेगा। परंतु दास ने इसे धमकाया। नहीं छीन सकता वो मेरी बच्ची को, हाथ तो दिखाए, मैं इसको इसकी औकात याद दिला दूंगा। इसने तुर्श लहजे में कहा। सारे गांव वाले ठीक ही कहते हैं, ये लड़की पैदा करके खपती हो चुका है। दिलीप ने बाकियों से कहा। हाँ, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा तुमसे बेइज्जती होने का, मगर याद रखना जिस दिन बेचारी को पता चला बुरा हो जाएगा, वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। इसका दोस्त दिलीप ने इसे समझाने की आखिरी बार कोशिश की, मगर वो नहीं माना। वो सारे चले गए। झूले में छोटी सी बच्ची सपना जहाँ हंस रही थी, इसकी माँ सीता देवी किसी अनजाने दीवार को देखने में इस कदर महकती क्या वो ये मंजर देख ही नहीं सकी कि रघु कमरे में आ गया था। अरे मेरी बेटी हंस रही है, मेरी गुड़िया बड़ी भाग्यवान है। रघु की बात सुन के सीता ने सपना की तरफ देखा। वो वाकई हंस रही थी। सीता भी इसको देखकर मुस्कुराने लगी। रघु ने आगे बढ़ के बच्ची को उठाया। रघु, वापस इसे रख दो, ये तुम्हें गंदा कर देगी। सीता ने मचल कर कहा। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। रघु ने बच्ची के माथे पे बोसा लिया। बच्ची ने बाप को देखा और जोर से खिलखिलाई। सीता देखो, ये तो हंस रही है। रघु ने बच्ची को मुंह माँ की तरफ कर दिया। सीता भी हंसने लगी। अचानक बच्ची ने देव के कपड़ों को गंदा कर दिया। अरे ये क्या कर दिया? सीता ने पति के सफ़ेद कुर्ते को देखा, वो भी अभी गीला था। जी खुश कर दिया। रघु ने बच्ची को दीवानावार चूमना शुरू कर दिया। सीता फिर से हंसने लगी। वो पति को खुश देख के खुद भी मुतमईन हो गई थी। चंद दिन तो गांव में खैर खैरियत से रहे और रामनाथ ने मंदिर की बिचारी को ये बता दी कि रघु के घर पुत्री पैदा हुई और इसने इसे जिंदा नहीं दफनाया। बिचारी को सारी बातें बताने का मकसद इन दोनों का वो डर जो सालों से बिचारी का लोगों पर था, वो डर यही था कि अगर पुत्री हुई और इसे दफन ना किया गया तो गांव में एक बार फिर भयानक मनूस दौर आ जाएगा। पिछले कई सालों से लोग बिचारी को भगवान की अवतार मान के इसकी बात मानने लगे थे। पिछले सालों में कितनी लड़कियां पैदा हुई जिसे लोगों ने जिंदा दफन कर दिया। माँओं ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिए। वो ये ना इंसाफ़ी खामोशी से सह गई थी। गांव में जब से ये रीत चली थी तब से अर्निशपुर में कोई कमसिन बच्ची नज़र नहीं आ रही थी। बहुत सालों पहले अर्निशपुर में एक ऐसा दौर आया था जिसने हर मनुष्य को डरा दिया था। जानवर भूख से बिलख कर मर गए। फसलें पानी की कमी की वजह से ना हो सकीं। किसानों ने खुदकुशियाँ कर लीं। बारिश अव्वल तो हुई ही नहीं, अगर हो जाती तो इतनी होती कि सैलाब आ जाता। जो बागों के फलदार दरख्त थे वो सैलाब के जर्द में आ गए
और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। ज़मीन ने पानी देना बंद कर दिया, दरियाएं सूख कर बंजर ज़मीन बन गईं और खेत सुनसान मैदान बन गए। लोगों के, जानवर और पेड़ पौधे मुरझा गए। 7.5 साल की इस मनुष्य दौर को 7.5 से मंसूब किया गया। इस दौर का खात्मा गांव के मंदिर के बिचारी ने यूँ बताया कि अगर बेटी पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाए तो इस मनु दौर से निकला जा सकता है। लोगों को अव्वल ये बात तो अजीब लगी। तब अरनिशपुर के रिहायशी दिलीप की पुत्री पैदा हुई। सारे गांव में ये बात फैल गई, दिलीप के घर बेटी हुई है। सब लोग दिलीप पर जोर देने लगे, बेटी को जिंदा दफन कर दो। दिलीप खुद भी यही चाहता था। इसने अपनी बेटी को अपनी बीवी के पहलू से बेदर्दी से उठाया। वो औरत जिसने इस बच्ची को जन्म दिया था वो रोती रही, बिलखती रही, मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी और यूँ दिलीप ने अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया। इस तरह इस गांव में एक रीत रिवाज की बुनियाद डाली गई। फिर जैसे जैसे लड़कियां होती गईं, लोग जिंदा दफनाने लगे। शुरू में तो कुछ असर ना हुआ, मगर बेचारी के मुंह जोर तकरीरें लोगों को इस घिनौने अमल से बाज रखने के बजाय और उस्काने लगीं। लोग बेटियों को पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ने लगे और यूं रफ्ता रफ्ता कुछ तो सरकारी कोशिशों से और कुछ कुदरत की मेहरबानी से सब कुछ मामूल पे आता चला गया। ज़मीनें सरसब्ज़ शादाब हरी भरी हो गईं, माल मवेशी जन्म लेने लगे, कुओं में सिर्फ पानी आ गया, बारिशें मामूल के मुताबिक हो गईं और किसानों खुद कशियाँ करना बंद कर दिए। लोग बेटों की पैदाइश पर खुशियाँ मनाने लगे और ढोल धमाल डालने लगे। यूँ 5.5 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। और यूँ सपना जब पैदा हुई तो इसके बाप ने दूसरों की तरह सपना की पैदाइश पे कोई गम नहीं मनाया और ना इसको कोई डर था। इसने बहादुरी से हालात का मुकाबले का सोचा। सारे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की और लोगों को बातों को एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा दिया। बेचारी ने सुर्ख रंग का लंगोट बांध रखा था और बड़े बुत के सामने आलती पालती बांध के बैठा था। इसके सामने दिलीप और रामनाथ बैठे हुए थे। रामनाथ ने हाथ बांधते हुए थे और दिलीप भी डरा हुआ लग रहा था। दोनों के अलावा भी काफ़ी किसान जो कि सपना की पैदाइश से नाराज़ लग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने वो मिठाई नहीं खाई थी। वो दोबारा अरनिशपुर में 7.5 को दावत नहीं दे सकते थे। वो दोबारा फाका कशी भरी सख्त ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। तुम दोनों जाओ, बिचारी ने बंद आंखों से दोनों को कहा। बिचारी जी, दिलीप ने उठते हुए कहा, तू जा और रघु को भेज दो। बिचारी ने आंखें खोल दी। अब इसकी आंखें सुर्ख थी। दोनों ने बिचारी की अंगारा आंखों को देखा और फिर एक दूसरे को देखकर वहाँ से वापस आ गए। दोनों के मंदिर से निकलते ही बिचारी बड़बड़ाया, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता, रघु को इस छोकरी को दफनाना पड़ेगा। वो उठा और अंदर कमरे में चला गया। अंदर कई दासियां बैठी हुई थी। वो सब बिचारी के पास आके बैठ गईं। बिचारी ने आंखें बंद कर लीं। दासियां इनसे पक्का झलने लगी। दिलीप ने बिचारी का पैगाम रघु को पहुंचा दिया। वो दोनों खेतों में मिले थे। रघु ने इसको नज़रअंदाज करना चाहा, मगर उसके पास आ गया और आते ही इसे बिचारी का पैगाम सुना दिया। दिलीप ने इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना चाहा कि रघु घबरा गया होगा, मगर वो पुरसुकून था। तुम जाओ, मैं बिचारी से भी मिल लूँगा, इसने दिलीप से कहा। तुम अपनी बेटी को इससे मिलने से पहले दफना दो तो बेहतर रहेगा। तेरी एक छोकरी की वजह से हम 7.5 को दावत नहीं दे सकते। दिलीप ने इसे खड़े लहजे में कहा। तू हमारा बाप नहीं, अपने मशवरे अपने पास रख। रघु भी इसे सख्त लहजे में जवाब दिया। बिचारी तुझे इसकी सख्त सदा देगा, दिलीप ने इसको सुनाया और जाने लगा। बिचारी भगवान नहीं है, इसने दिलीप से कहा। इसने मंदिर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसे मालूम था ये बात बिचारी से छुपी नहीं रह सकती। इसने पहले से खुद को ज़हनी तौर पे इन सब के लिए तैयार किया हुआ था। वो अब बिचारी का सामना कर सकता था। अब वो मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर वह मंदिर के अंदर चला गया। इसने कई बार दाखिली घंटी बजाई। फिर अंदर दाखिल होकर बड़े बुत के सामने खड़ा होकर इसने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए। बिचारी अंदरूने खाने से बाहर आया। इसने एक कहर भरी नज़र रघु पे डाली। रघु ने दोनों आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे।
तेरी छोकरी साढ़े सत्ती का सबब बन सकती है। बेचारी ने पहल की। बेचारी जी, हमारी बेटी कैसे साढ़े सत्ती का सबब बन सकती है? इसने बेचारी से कहा, तेरी लड़की इस पूरे गांव में खुशहाली लाएगी और वो दौर पहले से ज़्यादा मनहूस होगा। बेहतरी इसी में है, तू इसे ज़िंदा दफना दे। ना बेचारी जी ना, मेरी छोकरी बड़ी भागवान है और जो तू कहता है ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तू इसने धीमे लहजे में, तो नादान है जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं देख सकता। बेचारी ने बुत को देखा। बेचारी जी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी बच्ची को किसी सूरत नहीं दफनाऊंगा। तुम जो देख सकते हो वो देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तू जिद करेगा? बेचारी की आवाज़ में तेज़ी थी। नहीं, ये मेरा हक है। देव ने भी आवाज़ ऊंची कर दी। तो तेरा यही फैसला है? बेचारी ने ऐसे कहर भरी नज़रों से देखा। हाँ, और तुम मुझे इससे बाज नहीं रख सकते। रघु ने उठते हुए कहा, सारे गांव वाले तेरे खिलाफ हो जाएंगे, तब तुझे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो तुम मुझसे ऐसा करवा लोगे? मुझे भी बहुत पहले तुम्हारा एक राज मालूम हुआ था। रघु ने बेचारी को मुड़ के मायने खेज नज़रों से देखा। क्या बक रहा है? तू जानता भी है क्या कह रहा है? बेचारी ने बड़े बुत की तरफ देखा। बेचारी जी, गंगा तो तुम्हें याद होगी, इसी मंदिर की दासी थी जो रातों रात गायब हो गई। रघु ने इसे गौर से देखा। गंगा? बेचारी बड़बड़ाया। हाँ, वही गंगा जिसके हाथ तुमने ज्यादती की और फिर इसे मार के तुमने जंगल में दफन कर दिया। रघु ने राज की बात की। तुम बकवास कर रहे हो, गंगा को जंगली कुत्तों ने शिकार किया था। बेचारी ने चीख कर कहा। बकवास? और मैं? तुम जानते हो ना, इस बात से मैं सिर्फ बाखबर हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये राज रहे तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ना। रघु जाने लगा। बेचारी अपनी जगह का बक्का था। ये राज तो सिर्फ मुझे पता है, ये कैसे जानता है? बेचारी हैरानगी का शिकार हुआ। रघु मंदिर से जा चुका था। बेचारी उठा और अंदर कमरे में चला गया। वह रघु की बातों से काफ़ी घबरा चुका था, मगर इसको हमेशा अपनी मर्जी चलानी थी और वो किसी भी सूरत में अपनी बात से पलट नहीं सकता था। वो उठा और कमरे में आ गया। इसने लोगों को भड़काकर रघु के खिलाफ किया। एक जुलूस था जो रघु के घर की तरफ बढ़ा था। काफ़ी सारे मर्द और जन जो इस जुलूस में शरीक थे वो सब रघु के खिलाफ हो गए थे। वो किसी भी सूरत इस लड़की जिंदा दफन करवाना चाह रहे थे। वो सारे लोग रघु के घर के बाहर सामने खड़े हो गए। रघु घर से बाहर निकल आया और सबको हैरत से देखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? रघु ने पूछा। रघु, तू अपनी लड़की को नहीं दफनाएगा? एक बूढ़े ने चीख कर पूछा। नहीं, रघु शिद्दत से चीखा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। वो बूढ़ा चीख कर बोला। मैं क्यों गांव छोड़ के जाऊंगा? मैंने तो कोई गलती नहीं की। रघु ने सीना तान के सबके सामने कहा। तुम्हारी लड़की सारी अनिशपुर की खुशियां छीन लेगी, वो साढ़े सत्ती का सबब बन जाएगी। लोग इसे कहने लगे। देखो, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। और तुम लोगों को बेचारी की बात पे विश्वास है? मुझे बेचारी ने इजाज़त दी है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो साढ़े सत्ती थी वो अगर गुजर गई, अब कोई भी अपनी लड़की नहीं दफनाएगा। रघु ने सबसे कहा। रघु की बात सुन के सब एक दूसरे को देखने लगे। तुम झूठ बोल रहे हो? एक बूढ़ा जोर से नफ़ी में गर्दन हिला के कहने लगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो बेचारी से जाके पूछो। मैं बेचारी से मिला था, इसने मुझे कहा जितनी लड़कियों को दफनाना था अब वो तादाद मुकम्मल हो गई। अब कोई लड़की नहीं दफनाई जाएगी। रघु की बात सुन के सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो आपस में बातें करने लगे। वो जुलूस अब मुड़कर मंदिर जाने लगा। रघु भी इन सब के आगे आगे जाने लगा। वो कुछ देर पहले मंदिर पहुंच चुका था। बेचारी जो कि बेहद खुश था, वो समझ रहा था कि रघु ने अपनी बच्ची लोगों के खौफ से दफना दी होगी। रघु एकदम लोगों के जुलूस से पहले वहां पहुंचा और इसे अपने सामने देख के बेचारी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। बेचारी जी, यहाँ लोगों का जुलूस आ रहा है। तुमने ये जुलूस मेरे घर भेजा था, लोगों को डराया था, धमकाया था, मगर सुनो, हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। तुम्हारी भी एक कमज़ोरी मेरे पास है। गंगा बेचारी से देख कर रह गया। रघु इसके सामने दोनों हाथ कमर पे रखकर खड़ा था। गंगा तो मर चुकी है, बेचारे ने मज़े से कहा। वो जिस खतरे से डर रहा था वो मौजूद ही नहीं है। नहीं, विशाली जिंदा है। रघु ने बेचारी के सर पे बम फोड़ा। मैं नहीं मानता।
बेचारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मेरे दोस्त दिलीप की लड़की पैदा हुई थी इसी दिन इसने लड़की जंगल में दफना दी थी। इस वक्त मैं भी 7.5 के अजाब से सख्त डरा हुआ था। मगर मेरा दिल इस लड़के के लिए भी खफा था। मैं सोच रहा था अगर कहीं मेरी भी बेटी पैदा हुई तो मैं इसे भी दफना दूंगा। मैं जंगल में गया। मैं दिलीप की बच्ची को ज़मीन से निकाल कर इसकी चिंता जलाना चाह रहा था, इसलिए मैं बच्ची की तलाश में जंगल में गया। वहाँ मैंने गंगा को देखा। वो दर्द से बेहाल थी। मैंने इसे उठाया, इसको इलाज के लिए ले जाने लगा, मगर वो बहुत डरी हुई थी। इसने जाने से इनकार कर दिया। इसने मुझसे कुछ बता दिया कि तूने इसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना के जंगल में फेंक दिया, मगर ऊपर वाले को इसकी ज़िंदगी प्यारी थी। वो बच गई और आज भी जिंदा है। मेरे पास तेरे खिलाफ बड़ा सबूत मौजूद है। अगर तूने मेरी बच्ची या गांव की किसी भी बच्ची को जिंदा दफनाने की कोई भी पेशगोई की तो मैं इससे तेरे खिलाफ ले आऊँगा। रघु ने इसकी आंखों में देखकर सब कुछ बता दिया। बेचारी के माथे में पसीने आ गए। इतने में गांव के जुलूस वाले पहुंच चुके थे। वो सब बेचारी के सामने खड़े हो गए। इससे पहले कि बेचारी कुछ कहता, रघु ने चीख चीख के कहना शुरू कर दिया, बधाई हो हमारे गांव अर्निशपुर पर जो मनुष्य 7 साला दौर छाया गया था, आज बेचारी ने ख़त्म कर दी है। वो दौर ख़त्म हो चुका। आज से कोई भी लड़की ज़िंदा नहीं दफनाई जाएगी। आज से हम पर कोई दूसरा मनुष्य दौर नहीं आएगा। लोग हैरत और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। बेचारी ने दोनों हाथों की उंगली को ज़ोर से मुट्ठी बना के छोड़ दिया। बेचारी जी, क्या हम 7.5 से आज़ाद हो गए? बूढ़े ने ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ, बेचारी ने बेबसी से कहा। लोग खुशी से नाचते गाते झूमते घरों को वापस जाने लगे। रघु के सर पे खतरे की जो तलवार लटकी हुई थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। इसने अपनी अक्ल से सारे गांव को एक मनहूस रस्म से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि जब वो दिलीप की बच्ची को जंगल में ढूंढने गया तो इसे गंगा ज़ख्मी हालत में मिली थी। इसने गंगा को बचाना चाहा, मगर वो आखिरी सांसों पर थी। मगर मरने से पहले इसने रघु को बेचारी की सारी सच्चाई बता दी थी। रघु ने गंगा की चिता जला के इसकी राख दरिया के नज़र कर दी। मगर आज जब बेचारी लोगों में गुमराही डाल के इनकी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना चाहता था तो इसने अपनी चालाकी से इसकी सारी चाल उलट दी। इसके बाद गांव की लड़कियां ज़िंदा दफनाना बंद हो गई। 15 साल बाद सपना जाग गई। आज वो सारा दिन सो के नहीं गुजार सकती थी। वो इस कॉलेज की सबसे लायक लड़की थी। इसने हर टेस्ट में पूरे नंबर आते थे। वो मेडिकल पढ़ रही थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो जब भी छुट्टियों में गांव अर्निशपुर जाती तो इसकी सहेलियां इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से करती। उसने बचपन में 7.5 वो मनहूस दौर जो 7.5 बरस तक चला था कहानी सुनी थी। अब वो यहाँ कहीं नहीं था। वो इन चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करती थी। वो उठी, आज इतवार है, इसको ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी लेनी थी। कुछ देर में नहा के वो बाहर फ्रेश हो गई। इसके कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों की दोस्तियां थीं। वो आज अपने रूममेट महाकशी के साथ मार्केट जा रही थी। महाकशी कुछ पुराने ख्यालात की थी। वो भी रेडी थी। दोनों एक साथ हॉस्टल से निकल गईं। मार्केट में ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद के वापस रास्ते में महाकशी ने जोशी को देखा तो इसने मन मचल गया कि वो जोशी को हाथ दिखा के फैसला करे। इसने सपना को खींच कर जोशी के पास लेकर चली गई। सपना ने महाकशी को देखा और फिर इस जोशी को, जो हैरत से दोनों को देखती रही। महाकशी ने अपना हाथ दिखा के जोशी से पूछा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? बूढ़े जोशी ने इसका हाथ पकड़ के गौर से लकीरों को देखना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं, जोशी ने बताया। मीनाक्षी खुशी से उछली और फ़ौरन सपना का हाथ पकड़ के जोशी के सामने कर दिया। इसकी कीमत मैं सपना हाथ खींच कर पीछा करना चाहती थी, मगर जोशी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ना कर देखना शुरू कर दिया। सपना हाथ खींचने की कोशिश करती रही, मगर जोशी ने इसका हाथ बेहद मजबूती से पकड़ रखा था और इसके हाथ की लकीरें गौर से देख रहा था। इसके हाथ में एक लकीर 7.5 की है। जोशी ने कहा, इसका हाथ छोड़ दिया क्या? मीनाक्षी स्प्रिंग के मानित उछल पड़ी, जबकि बेफिक्री से सपना हाथ
सहलाने लगी। हाँ, ये जहाँ जाएगी अपने साथ नहुसत फैलाएगी, जोश्ती ने मायने ख़ेज़ी से कहा। मीनाक्षी हैरत से इसे देखने लगी, जबकि सपना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसका कहना ठीक है, मेरे साथ में 7.5 की लकीर होगी, मगर ये जो कह रहा है कि मेरी वजह से 7.5 आएगी, ये गलत है। मैंने 7.5 को रोका था। मेरे हाथ में इसने जो लकीर देखी है वो 7.5 मेरी बचपन में आके गुजर भी चुकी है। इसने हैरत से मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और इसे ये बताने लगी। जोश्ती इसे हैरत से देखने लगा। वो लोगों के दिलों में खौफ डालता आया था, मगर आज बेखौफ ने इसका मुंह बंद कर दिया था। सपना अपनी बचपन की कहानी मज़े से मीनाक्षी को सुनाने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।